जय माता की दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि लेवन लाइफ एंड रेमेडी पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ही मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं बहुत सारा धन्यवाद और प्यार देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का आप लोग हिस्सा बने। और जो लोग अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा बने। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग है ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए। ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट की रीडिंग होगी कि अभी करंट सिचुएशन में आप क्या चल रहे हैं। ये जनरल रीडिंग होगी तो हो सकता है ये हर किसी से मैच ना करे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी की जर्नी में कोई बहुत आगे होता है, किसी की जर्नी न्यू स्टार्ट होती है। वो जब कार्ड्स आएंगे तब हम देखेंगे कि ये रीडिंग किन ट्विन फ्लेम्स के लिए निकली है। नए ट्विन फ्लेम्स के लिए है, नए पुरानों के लिए है, किन के लिए है, ये जब कार्ड हम ओपन करेंगे तब हम देखेंगे। वीडियो जैसे कि आपको पता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं कार्ड्स पहले ही सफ़र करके रखती हूँ। तो ज़्यादा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप निराश मत होना, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो आपसे हो सकता है कि रेजोनेट करे। मेरे चैनल पे या किसी और के चैनल पे भी जाके भी आप देख सकते हैं, कोई ना कोई रीडिंग आप लोगों के लिए मैच जरूर करेगी। और जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स रखे हुए हैं ये मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने 3 कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, 3 पाइल्स हैं यहाँ पे। ये जो है डीएम की एनर्जी है, ये डीएफ की एनर्जी है और ये कार्मिक की एनर्जी है। आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि सबसे ज़्यादा तो जो कार्ड्स निकले हैं वो कार्मिक के लिए निकले हैं, ठीक है। तो ये जब हम कार्ड्स ओपन करेंगे तब देखेंगे क्या आया है। तो सबसे पहले हम डीएम की एनर्जी चेक करते हैं कि करंट डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, ठीक है। और ये कार्मिक की एनर्जी को हम इधर रखेंगे और डीएफ की एनर्जी को इधर रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम डीएम की एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, और ये डीएफ की एनर्जी हम साथ में साथ देखेंगे। ठीक है, ये डीएम की एनर्जी है, ये डीएफ की एनर्जी है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे साइन बता दूँ, डीएम के जो साइन यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे फायर और वाटर साइन है यहाँ पे। तो हो सकता है कि जो आपके डीएम है वो फायर या वाटर साइन हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके डीएम हो सकते हैं, ठीक है। और जो डीएफ के लिए आए हैं साइन, यहाँ पे डीएफ के लिए एक्चुअली सारे ही साइन आए हैं, ठीक है, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड आया है तो इसमें हम सारे एलिमेंट देखते हैं। तो इसमें एयर, फायर, वाटर, अर्थ, सारे डीएफ आप किसी भी साइन के हो सकते हैं। लेकिन जो डीएम के ज़्यादातर साइन है, वैसे जनरल रीडिंग है, यहाँ पे साइन का कुछ वो नहीं है। अगर आपका साइन आता भी है या नहीं भी आता है तो भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे जो कार्ड्स आए मैं उनके बेस पे बता रही हूँ कि यहाँ पे फायर, डीएम, फायर और वाटर साइन के आपके हो सकते हैं, ठीक है। बाकी साइन यहाँ पे आया हो ना आया हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और डीएफ के तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारी जो भी आप डीएफ ये रीडिंग देख रहे हैं तो हर साइन के आप हो सकते हैं, ठीक है। तो जो डीएम की करंट एनर्जी है वो तो यही है कि जो भी डीएम है वो अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कईयों के डीएम और आपके बीच एज डिफरेंस है, ठीक है। काफ़ी एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है कि डीएफ बड़ी हो डीएम से, या हो सकता है कि डीएम और डीएफ में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो। एज डिफरेंस तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो करंट सिचुएशन है वो तो यही है कि डीएम जो है वो अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कई डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है कि जो जो उनकी डीएफ है
उनको पता चल गया है कि आप ही उनके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, इसलिए वो आपके बगैर नहीं रह पा रहे। कई डीएम की मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अवेकनिंग होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और इसीलिए वो अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं कि उनको पता है कि जो डीएफ है उन्होंने काफ़ी कुछ झेला है इस जर्नी में, ठीक है। क्योंकि अब उनको कई डीएम की अवेकनिंग हो रही है, तो उनको पता चल रहा है कि उनकी जो डीएफ है यानी जो आप हैं, आपने काफ़ी कुछ झेला है इस जर्नी में, ठीक है। और अभी भी झेल रही हैं, तो इसलिए वो आपको एक मजबूत महिला के तौर पे देख रहे हैं। जितनी भी डीएम है वो अपनी डीएफ को हो सकता है एक मजबूत महिला के तौर पे देख रहे हो कि मैंने इसके साथ कितना बुरा बुरा करा है अपनी डीएफ के साथ, लेकिन तब भी मेरी डीएफ ने हार नहीं मानी है और वो और मजबूत होती जा रही है, ठीक है। वो आपको एक मजबूत महिला के तौर पे देख रहे हैं जितने भी डीएम है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इतना बुरा करने के बावजूद भी अगर डीएफ ने अपने आप को संभाला हुआ है और अपने आप को एक मजबूत महिला बना रही है, तो वाकई उनकी डीएफ उनके प्यार के बहुत ज़्यादा काबिल है, ठीक है। और यही चीज़ आपके डीएम को आपकी अच्छी लग रही है। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी के डीएम डीएफ से छोटे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशल मीडिया पे तो अपनी डीएफ को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली अपनी एक्टिविटी देख रहे हैं वो डीएफ की, कि डीएफ की लाइफ में आके चल क्या रहा है। और हो सकता है कि आप अपनी सोशल मीडिया पे अपनी कैसी मजबूत छवि पेश कर रही हो, जिससे आपके जो डीएम है वो आपको एडमायर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई जो डीएफ हैं वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही है अपनी एक मजबूत छवि अपने डीएम को दिखाने के लिए, ठीक है। आप में से कई डीएफ हैं जो अपने डीएम को दिखाना चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में कितनी आगे बढ़ गई हैं या आप कितनी मजबूत हो गई हैं। कई डीएफ हैं और यही चीज़ आपके डीएम देख भी रहे हैं। अगर आप अपने डीएम को दिखाना चाह रही हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और एक मजबूत महिला बन रही है, अगर आप ये बात अपने डीएम को दिखाना चाह रही हैं और जिसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं, तो आपके डीएम वो चीज़ आपकी देख रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है। बेशक वो आपको बता नहीं रहे हो कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एक मजबूत महिला के तौर पे देख रहे हैं अपनी अपनी जो भी डीएफ है, ठीक है। और वही अगर मैं डीएफ की एनर्जी की बात करूँ, यानी जो डीएफ की एनर्जी की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी डीएफ है वो मैनिफेस्ट टेक्निक अपना रही है, और अगर आप मैनिफेस्ट टेक्निक नहीं अपना रही हैं तो आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। जो भी डीएफ है आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप जो भी ईश्वर से चाहते हैं, आप याद रखिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी अगर कोई मदद कर सकता है, पहले तो वो आप खुद हैं और फिर यूनिवर्स हैं। दो ही लोग हैं जो आपको इस जर्नी में आपकी मदद कर सकते हैं, एक आप खुद और एक यूनिवर्स, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए यूनिवर्स को देके सब पता होता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन तब भी कई बार यूनिवर्स के हाथ भी बंधे होते हैं कि जब तक आप उनसे मांगोगे नहीं तब तक आपको वो मिलेगा नहीं, तब तक वो आपको दे नहीं पाएंगे। यूनिवर्स को पता सब कुछ होता है, लेकिन तब भी यूनिवर्स चाहता है कि आप उनको माने, ठीक है। और वैसे भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो इसमें जो डीएफ की पहले अवेकनिंग की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि आप समझ सके कि आपको इस धरती पे क्यों भेजा है, ठीक है। तो अगर आप में से कई लोग, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी डीएफ मैनिफेस्ट कर रही हैं और मैनिफेस्ट करके आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। आप अपने कैरियर को भी मैनिफेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप अपने डीएम को ही मैनिफेस्ट कर रही हैं। आपको पता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में आगे चाहिए तो डीएम, अगर आप अपनी लाइफ में खुद बहुत अच्छा करेंगी तो डीएम ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये बात कई डीएफ को समझ में आ चुकी है और इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रही हैं अपने लिए बेहतर लाइफ, बेहतर ज्ञान, ठीक है। आपको आपकी जो भी मैनिफेस्ट है वो मुझे लगता है कि यूनिवर्स सुन रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो आपके डीएम है उन्होंने तो कई डीएम ने आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुरी तरीके से आपको, कईयों के डीएम ने आपको ब्लॉक भी करा हुआ है। मतलब डीएम यहाँ पे अपनी ट्रू फीलिंग्स, तो आपको पता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको दिखाएंगे ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो डीएफ है उनको, उनके डीएम ने काफ़ी, जो लास्ट टाइम आप लोगों की जो भी
सेपरेशन से पहले जो टाइम हुआ होगा उसमें मुझे लगता है कि आपके आपके डीएम ने आपको बहुत बुरी तरीके से आपको इग्नोर करा होगा, आपको गलत बोला होगा या आपका दिल तोड़ा होगा, आपको दुखी करा होगा और आपसे सारे कनेक्शन तोड़ लिए होंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि काफ़ी डीएफ सेपरेशन में चल रही हैं अपने डीएम के साथ, और वो सब आपने उन्होंने जो भी आपके डीएम है वो सब उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते करा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीएम अपनी डीएफ से प्यार नहीं करते, जितनी डीएफ करती हैं उतना ही शायद उससे ज़्यादा ही डीएम अपनी डीएफ को करते होंगे। लेकिन जैसे डीएफ होती है उनको आध्यात्मिक जर्नी में जीना होता है, और वैसे ही जो डीएम होते हैं उनको सामाजिक जीवन जीना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे, दोनों ही एक हैं, डीएम डीएफ एक है। अगर एक को आध्यात्मिक जर्नी के लिए चुना गया है तो एक को सांसारिक जर्नी के लिए चुना गया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डीएम ने अपने डीएफ को लास्ट टाइम काफ़ी दिल तोड़ा है, काफ़ी उल्टा बोला है, और कई डीएम ने ब्लॉक तक करा हुआ है अपने डीएफ को, क्योंकि वो चाहता है कि उनकी जो डीएफ है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके डीएम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और इसके लिए वो जितना भी उनके अंदर गुस्सा है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा है, तब भी आप उनको इतना प्यार क्यों करती हैं, ये गुस्सा उनको अपने लिए है। ठीक है, आपके लिए नहीं है जो भी डीएफ है, और वो गुस्सा आप पे निकलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कईयों के डीएम ने आपसे लड़ाई करके आपको ब्लॉक करके आपसे अलग हो रखे हैं इस टाइम, और आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, और जो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रही हैं तो आप मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, और जो भी है मुझे लग सकता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस तो आएंगे। ठीक है, जो डीएफ है मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी पॉजिटिव तरीके से, जो भी आपके डीएम ने आपका दिल तोड़ा, कुछ भी करा, तो आप उसको पॉजिटिव, क्योंकि आप इस जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, आप समझ चुकी हैं जर्नी को। ये मुझे लगता है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत आगे हैं ये उनके लिए है कि आप इस जर्नी को समझ चुकी हैं, आपने जितना कुछ भी झेला, ठीक है, आप उससे बाहर निकल के सिर्फ पॉजिटिव यूनिवर्स की तरफ देख रही हैं, आपने पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करा हुआ है। ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है, और यही चीज़ यूनिवर्स आपको भी देख रहे हैं। बस आप मैनिफेस्ट करना मत छोड़िए, और आपकी जो भी डीएफ की एनर्जी है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। और डीएम भी आपको एडमायर कर रहे हैं, बस वो आपको बता नहीं रहे क्योंकि वो सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं। ठीक है, आइए कार्मिक के भी देख लेते हैं कि कार्मिक और डीएम के बीच में आके चल क्या रहा है। ठीक है, उन दोनों की भी एनर्जी देख लेते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी डीएम है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे लड़ाई करके अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत खुश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके डीएम की उनके कार्मिक पार्टनर के साथ भी बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत आर्ग्यूमेंट, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और डीएम अपने आप को कहते हैं ना, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जिस पर्सन के लिए अपने डीएफ का दिल तोड़ा हुआ है वो उनके लिए सही पर्सन नहीं है। ये बात आपके डीएम समझ चुके हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी डीएम की अवेकनिंग होनी शुरू हो चुकी है। वो समझ चुके हैं कि ये देखिए एक तरीके से कार्मिक पार्टनर है, ये डीएम है और ये डीएफ है। तो जो डीएम का पूरा ध्यान है वो आपके डीएफ जो टूटी हुई है उनकी नज़र में, कि जिसको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, तकलीफ दी है, उसकी उसकी तरफ ध्यान है। लेकिन तब भी कार्मिक खुश है, क्योंकि कार्मिक को पता है कि उसने अपने आपके डीएम को अच्छी तरीके से बांधा हुआ है। ठीक है, तब भी उनके जो कार्मिक हैं वो खुश हैं। उनको पता है कि उसने आपके डीएम को इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि आपके डीएम चाहकर भी उनको छोड़ के नहीं जा सकते, और इसके लिए मुझे लगता है कि वो बच्चों का भी सहारा ले रही हैं और फैमिली का भी सहारा ले रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने जो उनके जो घर में बड़े हैं कार्मिक, मतलब उनके जो डीएम की फैमिली वाले भी, मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिक को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस वजह से कार्मिक का हौसला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कार्मिक को डीएम की फैमिली से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कार्मिक है उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और मनी की वजह से तो कार्मिक जुड़े हुए ही हैं,
हम वो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कार्मिक बहुत पॉजिटिव उसको लग रहा है कि उसने आपके डीएम को बांध लिया है अच्छे से। बेशक उनके बीच आर्ग्यूमेंट हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन तब भी डीएम की फैमिली में से कोई है जो कार्मिक को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कार्मिक को हिम्मत दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता, डीएम आपके पास ही रहेगा, आप बस जैसे हो वैसे ही बढ़ते रहो, कोई ना कोई तो आपके डीएम के कार्मिक को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कार्मिक को हौसला मिलता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब के बावजूद कार्मिक दुखी नहीं है, कार्मिक भी दुखी है, क्योंकि कार्मिक ने आपके डीएम के साथ बहुत अच्छा चाहता है कि वो आपका जो डीएम आपके लिए फ़ील करता है वो डीएम उनके लिए फ़ील करे, जो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो कार्मिक है वो काफ़ी दुखी भी होते हैं कई बार कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे लड़ाई झगड़े बंद हो, डीएम को पाने के लिए मुझे किसी तरीके के किसी चीज़ का सहारा ना लेना पड़े। मतलब अभी वो फैमिली का सहारा ले रही हैं, बच्चों का सहारा ले रही हैं, समाज का सहारा ले रही हैं कि क्यों ज़रूरी है वो डीएम के लिए। ठीक है, और जिस वजह से उन्होंने डीएम को बांधा हुआ है, लेकिन अंदर से तब भी कार्मिक जो है, कार्मिक भी उतने खुश नहीं है। ठीक है, जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग लेना, जेंडर का अगर आप मेल हैं तो फीमेल आप खुद देखना, जेंडर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही। ठीक है, ये कार्मिक की एनर्जी थी, ये डीएफ की एनर्जी थी। और देखते हैं डीएम के लिए एनर्जी चेक करते हैं, और एनर्जी चेक करते हैं डीएम के लिए कि डीएम के लिए क्या एनर्जी आती है। देखिए, डोर टू रोमांस आया, मतलब डीएम, देखिए प्यार तो डीएफ से ही करते हैं। अगर आप इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ गए तो आपको पता चल गया होगा कि जितना डीएफ डीएम से प्यार करती है, बस वो सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं, जिस वजह से वो अपना प्यार नहीं दिखा पाते डीएफ को। और जब तक उनके वो कार्मिक बंधन पूरे नहीं होंगे तब तक यही सब चलता रहता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए सारे वही कार्ड आ रहे हैं जो टैरो में निकले थे। एक कार्ड और लेंगे हम। देखिए, अपना प्यार तो डीएम आपको दिखाना चाहते हैं, उनकी जो करंट एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी डीएम की जिनकी अवेकनिंग शुरू हो गई है, मुझे अगर डीएफ के लिए कोई मैसेज देखूँ तो उनके लिए मैसेज यही है कि डीएफ आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, आपकी हीलिंग ही आपके डीएम तक पहुँचेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी काफ़ी डीएफ को हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी डीएम को हीलिंग की ज़रूरत है, और उनकी अभी इतनी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो आप अपने डीएम की मदद कर सकती हैं उनको हीलिंग भेज के। ठीक है, आप अपनी खुद की हीलिंग करिए और वही हीलिंग आपके डीएम तक भी पहुंचेगी। ठीक है, आपके डीएम को इस समय हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो आप उनको भेज सकती हैं। ठीक है, आपके डीएम निकलेंगे इन सब परिस्थिति से, जो भी उनके कार्मिक ने, उनकी फैमिली ने उनको घेरा हुआ है, उन सब से बाहर निकलेंगे वो आपके लिए। ठीक है, बेशक थोड़ा टाइम लगे, लेकिन निकलेंगे वो बाहर यहाँ से। और मैंने बोला ना, हीलिंग हीलिंग की ज़रूरत है। आपके डीएम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वातावरण में है, माहौल में है अपने कार्मिक की वजह से, जिसमें से आप उनको निकाल सकती हैं। जो भी डीएफ ये वीडियो देख रही है, तो आपको हीलिंग अगर आप करती हैं तो अब अभी आपको और ज़्यादा हीलिंग करनी है अपने डीएम के लिए। ठीक है, आपको हीलिंग एनर्जी भेजनी है अपने डीएम के लिए, क्योंकि जो आप हीलिंग करेंगी वो आपके डीएम तक पहुँचेगी। ठीक है, और आपके डीएम तो आपको अप्रिशिएट करते ही हैं कि जो भी उनकी डीएफ है, उन्होंने इतना कुछ करा डीएफ के साथ, लेकिन उसके बावजूद जो आपका सच्चा प्यार है वो आपकी डीएम को नज़र आता है। लेकिन बस जो उनकी परिस्थिति चल रही है, कार्मिक ने जिस तरीके से उनको घेरा हुआ है पूरी तरीके से, उस वजह से वो फंसे हुए हैं, लेकिन निकलेंगे डीएम। ठीक है, कार्मिक के चुंगल से निकल कर बाहर आएंगे। बेशक थोड़ा आप उनको हीलिंग भेजिए, जो भी डीएफ ये वीडियो देख रही है, आप अपने डीएम को हीलिंग भेजिए, जिससे उनको उनकी हीलिंग हो, और वो इस कार्मिक बंधन, ज़बरदस्ती का जो उनके कार्मिक जो भी हैं उनसे जल्दी जल्दी रिलीज़ हो। ठीक है, कार्मिक बंधन इस पर्सन के साथ, क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, आप ही को प्यार करते हैं, लेकिन वो बंधे हुए हैं। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों को टिप्पा 3 भी दिख रहा होगा।
मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों को टिप्पर थ्री दिख रहा होगा, ठीक है। 333 या टिप्पर थ्री बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर टिप्पर थ्री आप लोगों को दिख रहा है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि टिप्पर थ्री का ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या मैसेज है। आपको गूगल से जवाब मिल जाएगा। अगर आपको टिप्पल थ्री मैसेज मिल रहा है, टिप्पल थ्री बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी में टिप्पल थ्री का मतलब क्या है। वहाँ से आप वो मैसेज ले सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको ट्रिपल थ्री क्यों दिख रहा है। उसके रीज़न को समझना, और जो भी एंजल आपसे कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना और उसको लेके फिर आगे बढ़ना, ठीक है। और मैनिफेस्ट करना मत भूलिए, मैनिफेस्ट करते रहिए जितनी भी डीएफ हैं, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वही आपके डीएम तक पहुँचेगा, यूनिवर्स तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये थी ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है या आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो लाइक और कमेंट करते रहना वीडियो को, और शेयर भी जरूर करना। हो सकता है कि आपके थ्रू किसी ऐसे तक ये मैसेज पहुंच जाए जिसको इस मैसेज की ज़रूरत हो। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके थ्रू, हो सकता है आप किसी का भला कर दें, किसी को इस मैसेज की ज़रूरत हो जो उस तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज ज़रूर करना। आपके बताए टॉपिक पे बहुत जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की रीडिंग ख़त्म करती हूँ। अपना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका धन्यवाद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर आप सबके ट्विन फ्लेम जर्नी को सही गाइड करें, और आप सबका आपके डीएम के साथ रियूनियन बहुत जल्दी हो, और डीएम बहुत जल्दी अपने कार्मिक बंधनों को पूरा करके अपने डीएफ से आके मिले, ठीक है। आपकी जो भी मैनिफेस्ट टेक्निक है वो सब यूनिवर्स तक पहुँचे, और यूनिवर्स बहुत जल्दी डीएम और डीएफ की एनर्जी को मर्ज करके 5D के साथ साथ 3D में भी एक करे, ठीक है। इसी आशा के साथ मैं आज की रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय माता की।